अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज की क्लास में हम जानेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर ड्राफ्ट शेडो टूल का यूज़ करके किस तरीके से हम अपने डिज़ाइन में डेप्थ और शेडोज़ का इजाफा कर सकते हैं। ड्राफ्ट शेडो टूल्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं, प्रॉपर्टी को जानेंगे। उन ऑप्शंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं और किस ऑप्शन को किस मकसद के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और क्लास का आगाज़ करते हैं। ड्राफ्ट शेडो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। वो आपके पास कोरल ड्रा की फ़ाइल हो सकती है या कोई जेपीईजी इमेज हो सकता है, कोई डिज़ाइन जिस तरीके से भी। मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। और सिंपल एक सर्कल ड्रा करने के बाद इसके अंदर मैं कोई एक कलर फिल करता हूँ ताकि शेडोज़ का जब हम इजाफा करें तो हमें उसमें फ़र्क वाज़ेह हो सके। जैसे ही मैंने ड्रा किया है, इसको सिलेक्ट करना है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आपने क्या करना है कि जो साइड पे हमारे टूल्स बार हैं उनमें आपने जो ड्राफ्ट शेडो का टूल है उसको देखना है। यहाँ पर आ जाए तो ये एक छोटा सा एरो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर सबसे पहला जो टूल आपको मिलेगा वो शेडोज़ का टूल मिलेगा, ठीक है। शेडो टूल पे जैसे ही आपने क्लिक करना है, अब शेडो आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर एक, ये टूल के साथ आप देखें आपको आइकॉन चेंज होता नजर आ रहा है। या तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है, जहां तक ड्रैग करेंगे आपका ड्राफ्ट शेडो अप्लाई हो जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा अभी। और दूसरा ये कि टॉप पे देखें तो यहाँ पर प्रीसेट्स आपके पास मौजूद हैं, यहाँ पर बेशुमार प्रीसेट्स हैं और साथ में आप देखें उसका प्रीव्यू भी नजर आ रहा है कि शेडो आपका किस तरीके से बनेगा, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फ्लैट टॉप लेफ्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा आपका शेडो इस तरफ ये ड्रा हो जाता है। कंट्रोल जी करता हूँ, मैं कंट्रोल जी किया, शेडो जो हमने बनाया था वो ख़त्म। कंट्रोल जी आप सब समझते ही हैं कि किसी भी लास्ट आपकी जो एक्टिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए या वापस जाने के लिए। अब यहाँ से लेफ्ट साइड से मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं ड्रैग करूँगा। ये देखें जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारा शेडो ही बनने वाला है और बाकी प्रॉपर्टीज इसके बाद ओपन होंगी जब ये बन जाएगा। जितना लंबा साया आपने करना है आप वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके ऊपर लाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी आप अगर इसको जूम करके देखें तो आपको साइड पे देखिएगा यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा शेडो नज़र आ रहा है। अब ये शेडो जो है इसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, इसके लिए मल्टीपल ऑप्शन यूज़ होंगी। उन ऑप्शन में सबसे पहले ये देखें यहाँ पर एक साइड ये स्लाइडर नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको यूँ बढ़ा दूँ तो देखिएगा ड्राफ्ट शेडो जो है ना वो डार्क होता हुआ आपको नजर आ रहा है। शेडो डार्क हो रहा है। इसका यही काम है कि शेडो को आपने लाइट रखना है या डार्क करना है। यहाँ से आप इसको पकड़ के इस तरीके से आप साए को लंबा कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि सुबह और शाम के वक्त बनने वाले जो शेडोज़ होते हैं वो लंबे होते हैं और दोपहर के वक्त जब सूरज हमारे सर के ऊपर होता है तो जब रोशनी ऊपर से आएगी तो शेडो हमारा उतना ही छोटा हो जाता है। इसका पकड़ के आप इसकी डायरेक्शन जो है ना यहाँ से इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, जिधर मर्जी आप इसको ले जा सकते हैं, शेडो जहाँ मर्जी ले जाएं। एक तो तरीका ये है। जैसे ही शेडो अप्लाई होता है आप टॉप पे देखें आपको प्रॉपर्टी बार नज़र आता है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं तो हम इनको साथ यूटिलाइज भी करेंगे और इनको देख भी लेंगे। सबसे पहले प्रीसेट्स हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया था। तो यहाँ से कोई भी प्रीसेट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है फ्लैट टॉप लेफ्ट, ये फ्लैट शेडो है, इसमें ना डार्क है और ना ही लाइट होगा। जैसे आपको यहाँ से थोड़ा सा ये मध्यम होता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्लैट में ये चीज़ नहीं होगी। अब ये इनर साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। ये इनर बॉटम लेफ्ट राइट है, पर्सपेक्टिव टॉप लेफ्ट है, ये है। तो अगर मैं पर्सपेक्टिव टॉप राइट कर दूं तो ये देखिएगा शेडो आपका इस तरीके से बन जाता है। और अगर मैं यहाँ से फ्लैट टॉप राइट करता हूँ तो शेडो आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है। पर्सपेक्टिव जो है वो नीचे से शेडो शुरू हो रहा था और जो टॉप फ्लैट है वो सेंटर से शेडो शुरू हो गया यहाँ पे बन रहा है। तो आप इन ऑप्शंस को सबको एक एक करके यूज़ करें। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, ऐड प्रीसेट्स और ये माइनस। ये प्रीसेट्स जो बने पड़े हैं आप अपने भी प्रीसेट्स बना सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये ड्रॉप शेडो टूल्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये इनर शेडो टूल्स। ये शेडो बाहर की जानब जैसे कि ऑब्जेक्ट के बाहर बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप गौर करें कि देखें आपका जो शेडो है ना वो अंदर आ गया। इस लोअर बॉटम से शुरू हो रहा है, शेडो आगे की तरफ चल रहा है, ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं निकला। यूँ समझें कि जैसे एक कुआं है, कुएं के अंदर आपने शेडो डालना है। जो अभी हम डेप्थ की बात कर रहे थे वो यही चीज़ है कि ऊपर से रोशनी पड़ रही है, किसी साइड से रोशनी डलने की वजह से जो वो आपका कुआं है या गोल कोई आपने गड्ढा खोदा हुआ है या ये कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो उसके अंदर की जानब शेडो आ रहा है। अब ये इनर साइड पे शेडो है, इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। इसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम चेक करेंगे। और अगर आपने शेडो को इसके अंदर नहीं डालना, आप चाहते हैं कि जो बाहर वाली दीवार है शेडो इसके बाहर निकले, तो आप ये आउटर साइड पे क्लिक कर देंगे तो शेडो कुछ इस तरीके से आपका
आपका बन जाएगा। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे किया, इनर करता हूँ दोबारा के लिए, देखें ये शेडो इन हो गया और ये मैं आउट करता हूँ तो शेडो आपका आउट हो जाता है। इसके साथ ही आप देखें यहाँ पर ये कलर्स मौजूद हैं। अब ये कौन से कलर हैं, ये शेडो ब्लैक है और मोस्टली शेडो ब्लैक ही होते हैं। अगर आपने कहीं पे कोई हाईलाइट करना है, एक आपके पास टेक्स्ट है उसको आप शेडो टूल यूज करके हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो बैक में आप ड्राइव शेडो डालेंगे और उस कलर कॉम्बिनेशन के लिहाज से आप वहां पर अपना कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना कोई भी कलर चूज करेंगे, जैसा कि मैं ये कर देता हूँ, तो ये देखें शेडो का कलर ये हो गया है। अब ये शेडो का कलर है, शेडो के लिए तो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, अब देखें येलो कलर का ऑब्जेक्ट है और बैकग्राउंड में भी अगर कोई येलो ऑब्जेक्ट हो तो वहां पर ब्लैक शेडो नजर आएगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट आपका जो है वो येलो है और बैकग्राउंड ब्लैक होता तो ब्लैक शेडो ब्लैक के ऊपर नजर नहीं आता। तो वहां पर हमें हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि मैंने कोई टेक्स्ट डाला है वो भी हम करके देख लेंगे, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक रखते हैं हम इसे। और इसके बाद अगर आप चलें तो साथ ही मल्टीप्लाई के ऑप्शन मौजूद हैं। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई, ये इसके मोड्स हैं, मर्जिंग मोड्स, जो आपका शेडो है इसको मर्ज करेंगे। सम टाइम ये होता है कि हम ड्राइव शेडो अप्लाई कर रहे होते हैं और शेडो नज़र नहीं आता, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इनको बार बार चेंज करके देखना है। मोस्टली डिवाइड, मल्टीप्लाई या फिर नॉर्मल, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने नॉर्मल कर दिया है तो देखें शेडो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखा और मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। सम टाइम शेडो नज़र नहीं आता आपको, जो आपने वो कलर डाला है कलर नज़र नहीं आता। फर्स्ट करें मैं यहाँ पर रेड डालता हूँ, ये नज़र आ रहा है। अगर नज़र ना आए तो आप यहाँ से ये यूज़ करके इसको चेंज करके देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है शेडो की ओपेसिटी। अब देखें जितना कलर डार्क होगा इसके पीछे वाले ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक कोई भी एक रेक्टेंगल या कोई चीज़ ले लेता हूँ, इसको फिल करता हूँ और शिफ्ट पेज डाउन क्लिक करके मैं इसको पीछे ले जाता हूँ। अब ये देखें आपको यहाँ से ये नज़र आ रहा है, बेसिकली शेडो ऊपर है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे है। अब ये चूंकि शेडो ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए आपको ये ऑब्जेक्ट, ये शेडो की बजाय इसके कि ये यहाँ से ब्लैक नज़र आता, आपको इस ऑब्जेक्ट का कलर नज़र आ रहा है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और अब देखें वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ गायब हैं क्योंकि टूल हमारा गायब हो गया है। दोबारा से हमें ये टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें ये ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी जैसे आप इधर ले जाएंगे ये 100% हो जाएगा। 100% का मतलब था कि शेडो फुल आपको नज़र आ रहा है। अब ये गहरा शेडो है और पीछे इसके जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको नज़र नहीं आएगा। और इसको कम करने के लिए आप यहाँ से इसके ओपेसिटी को डाउन करेंगे। ठीक है, ये ओपेसिटी का फंक्शन था। अब जैसे मैं ये करता हूँ देखें आपको शेडो लाइट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। जैसे आप माउस ऊपर लेके जाएंगे तो ये शेडो की फीदरिंग है। फीदरिंग क्या होती है, यहाँ आप अगर गौर करके देखें, करीब आके देखें, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, शेडो फीदरिंग 2 पॉइंट। ठीक है, अब ये कहाँ तक जा सकता है, इसको हम देखें, ये 100% तक जा सकता है। अब फीदरिंग के अंदर क्या है ये मैं कम करके दिखाऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। मैंने इसको थोड़ा कम किया तो अब ये देखें यहाँ पर शेडो डार्क है और आहिस्ता आहिस्ता ये देखें ये लाइट होता हुआ चला जा रहा है। शेडो डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये ग्रीन देखें, शेडो आहिस्ता आहिस्ता इसमें मर्ज हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो इस तरीके से करने के लिए हमें इसकी फीदरिंग बढ़ानी होती है। ठीक है, ओपेसिटी क्या था कि इसको ट्रांसपेरेंट कर देगा आपके शेडो को, और जो फीदरिंग है इसके जो एजेस हैं एजेस को सॉफ्ट कर देगा ताकि ये एकदम से शार्प एजेस आपको नज़र ना आए। तो फीदरिंग और ओपेसिटी ये आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको यूटिलाइज़ करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ टूल सिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई डिज़ाइन नहीं बना रहा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो टूल मौजूद है ये फीदरिंग की डायरेक्शन है। जो हम फीदरिंग कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये छोटा सा एरो बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करें, ये देखें आपको नज़र आएगा इनसाइड, मिडल, आउटसाइड, एवरेज, और या फिर गॉशन ब्लर है, आप इसको यूटिलाइज़ करके देखिएगा। मैं गॉशन ब्लर पे क्लिक करता हूँ। गॉशन ब्लर से ये देखें कि आपको साइड पे थोड़ा सा ब्लरी नज़र आता है। और अब अगर मैं इसको आउटसाइड कर दूँ जैसे कि पहले था, गॉशन ब्लर करने के बाद ये सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है फीदर एजेस वो गायब हो जाती है। अब ये देखें ये लीनियर है, स्क्वायर्ड है, फ्लैट है, इंसवर्ट है। इन्वर्स स्क्वाड के जो है ना, स्क्वाड के अंदर आप इसको इन सब में देखें बारी बारी यूज़ करके, तो ही आप इसके डिफरेंस को फील करेंगे। ये आपके ऊपर है, मैंने सिर्फ आपको इसका तारुफ करवाना है। और यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो शेडो के ऑफसेट्स हैं। अब यहाँ पर ही कुछ ऑप्शन हमारे पास और हैं जो कि हिडन है। शेडो का एंगल, और यहाँ पर शेडो स्ट्रेच, शेडो को आपने खींचना कितना है, और यहाँ पर एक और ये हमारे पास मौजूद है शेडो फेड।
फेडिंग आपने उसको कितना करना है। ये तीनों ऑप्शंस हम यहाँ से भी कर रहे थे। यहाँ से हमने ये देखिएगा, ये इसको कम किया, ये हमने ज़्यादा कर दिया, और ये इसकी डायरेक्शन जो यहाँ पे डिसेबल हुई पड़ी है। अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसका हम टेक्स्ट थोड़ा सा ना इसको बोल्ड करते हैं। यहाँ से कोई स्टाइल चूज़ करते हैं जिसमें थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए। चलें, ये कर लेते हैं। अब आप इस पर देखेंगे कि ब्लैक कलर है, तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। और अब इसमें जैसे ही मैं टेक्स्ट अप्लाई करूँगा तो यहाँ से देखिएगा, ये देखें, ये आपको शेडो इस तरफ नज़र आ रहा है। जूम करके देखें। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ करूँ तो ये देखिएगा इस तरीके से। तो सम टाइम हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए शेडोज़ का यूज़ करना पड़ता है। बाकी सेटिंग मैं आपको समझा ही चुका हूँ, सारी टॉप पर हैं। और जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो गया, सॉरी, तो Ctrl+G करते हैं। तो ये सारी जो ऑप्शंस हैं, अब यहाँ से अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ, तो ये देखें आपको शेडो जो है रेड नज़र आ रहा है। इस तरीके से टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए जब वो किसी एक और ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा होता है तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि टूल से आज आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि इससे कोई और भी फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।